सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कॉसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 इज 2, कॉसेक 45 इज √2, कॉसेक 60 इज 2 बाय √3। व्हाट इज कॉसेक 90 डिग्री? मैं बताऊं? यस, 1। 1। वेरी गुड। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कॉसेक के बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसीडर करते हैं सेक का। सेक। ठीक है, तो सेक ए, सेक ए। अब सेक किसका इन्वर्स होता है? सेक होता है कोसेक। कॉस का इन्वर्स होता है। सेक ए कॉस ए का इन्वर्स होता है। तो आप मुझे बताइए सेक ए की वैल्यू कितनी होगी? सेक 0 कितना होगा? 1/1। मैम 1। सेक मैम ऐसे भी 30, देख सकते हैं। सेक 30। मैम कोसेक को मैम उल्टे क्रम में। हाँ हाँ, क्योंकि कॉसेक और सेक दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो आप इसको, जो कॉसेक 90 की वैल्यू है वही सेक 0 की वैल्यू है, जो कॉसेक 60 की वैल्यू है वही आपकी होनी चाहिए किसकी वैल्यू? सेक 30 की। तो ये होना चाहिए 2/√3। कॉसेक 45 √2 था, तो सेक 45 भी √2 होगा। ठीक है, सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 2। 2। और सेक 90 की वैल्यू कितनी होगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा? 1 2 3 4 मैम 5 तो कॉट। कर लिया। कॉट। लास्ट हमारा बच गया कॉट ए। कॉट 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉट किसका कॉम्प्लीमेंट्री मैम होता है? 10 का। मैम तो 10 इसको, को मैम उल्टा करके लिख देंगे। यस, तो और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है और 10 का इनवर्स भी होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी कॉट ए जो होता है वो 1/10 ही होता है। ठीक है, तो आप इसे इन्वर्स कर 1/, करके भी लिख सकते हो इनको, या फिर आप ऐसे पीछे से आगे की तरफ भी लिख सकते हो। तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? नॉट डिफाइंड। मैम नॉट कॉट डिफाइंड। 30 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कॉट 30? मैम √3। √2। यस। कॉट 60, कॉट 45? मैम 1। कॉट 1। 60? 1। 1 अपॉन √3। 1 वेरी बाय गुड। रूट और कॉट 90? 0। 0। तो ये है हमारी टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। इसे नोट कर लीजिए प्लीज, इसे नोट कर लीजिए, और ये आप सबको बनानी आनी चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आप मुझे बताएंगे, ठीक है? नोट कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चंस है वो देख लें। मैं इन्हें कॉपी कर रही हूँ यहाँ से। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपको सॉल्व करना है। इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना। तो आपके पास पहला एक्सप्रेशन दे रखा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो अब साइन 60 की वैल्यू मुझे बताइए जल्दी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2 √3/2। इंटू, यहाँ पे क्योंकि कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है। जैसे एक्स वाई का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू वाई। अगर कहीं एक्स वाई लिखा है इसका मतलब है कि एक्स इंटू वाई है ये। इसी तरीके से यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। कॉस 30 की वैल्यू बताइए। √3/2। √3/2। √3/2। √3/2। यस, प्लस साइन 30 की वैल्यू बताइए। 1/2। 1/2। कॉस 60 की वैल्यू बताइए। 1/2। यहाँ देख रहे हो आप, नोटिस कर रहे हो कि जैसे ये एंगल्स का सम 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये 30 और 60, इसीलिए इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो इनकी वैल्यूज भी सेम है। आ गई बात समझ में सभी को? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। √3 इंटू √3 कितना होगा? 3 अपॉन 2 इंटू 2 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4।
हाउ मच इज 3/4 प्लस 1/4? It will be 1. 4/4. That means मैम 1. 1. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो मुझे आप बताओ बेटा 1045 की वैल्यू कितनी होती है? मैम 1। 1। 1 और उसका मैम हमें 1 करना इंटू है 2 स्क्वायर, 2। उसका हमें करना है स्क्वायर। तो 1 1 का स्क्वायर करेंगे हम, और इसकी 1 मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 2 से हो रही 2 है। आ जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस स्क्वायर 30 का मतलब कितना होगा बताओ जल्दी। मैम √3/2 का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर, वेरी गुड। माइनस साइन 60 स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 का मतलब √3/2 रूट मैम 3 बाई √3/2 का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताओ। 3/4 मैम 3 3/4। बाई फोर। यहाँ से कितना मिलेगा आपको? 3 बाई मैम यहाँ फोर। से भी अब माइनस 3/4। 3/4 और प्लस 3/4 कैंसिल हो गए और आंसर मिला आपको 2। 2 2। यहाँ तक ये दोनों पार्ट्स अच्छे से सब बच्चों को समझ में आए, यस और नो? यस मैम यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट वाला पार्ट करा रही हूँ, बाकी दोनों पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं, थर्ड और फोर्थ। मैं आपको फिफ्थ पार्ट सॉल्व करा रही हूँ यहाँ पे। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बोला है देखिए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए क्या मिलेगा आपको। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू 1/4 बताओ जल्दी। 1/2 1/2 2 का होल होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू बताइए। सेक स्क्वायर 30 2/√3 कितना? 1 2/√3 1 बाय मैम 2/√3 2/√3। तो 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होगी? 10 45 हमें पता है 1 होता है, मैम का 1। स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ। 1 बाई मैम टू 1/2 स्क्वायर 2। मैम 1/2 का होल स्क्वायर। प्लस √3/2 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऊपर क्या मिलेगा आपको जल्दी जल्दी बताते जाओ फटाफट, 5 मेरे into से पहले आप 1/4 बताइए। 5 into 1/4 हाँ, 1/4 प्लस 3/4। 3/4 ठीक है, इसे सॉल्व करके क्या मिला आपको? यहाँ से मिला आपको 5/4 माइनस प्लस 16/3 -1 अपॉन 1। 1/4 और 3/4 को ऐड करके मिला आपको 1। अब 1 ऊपर वाला पोर्शन बच गया जो, इसे सॉल्व करेंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? नहीं। नो मैम। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है? 3 से 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा 16 माइनस 3 यानी 13। 16 माइनस 3 यानी 13 अपॉन 3 आपको मिला। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर देंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। 5/4 प्लस 13/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, मिलेगा 15 प्लस 13 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, कितना मिलेगा? 13 4 सर कितने होते हैं? बताइए। मैम 50 54। 54 52। मैम 52। मैम 52। हाँ, अब इनको ऐड करके बताओ कितना आया? 67। 67/12 इसका आंसर आएगा फाइनल। इसके बचे हुए पार्ट्स आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ।
ये आपको मैंने होमवर्क में दिया है, कर लोगे सभी बच्चों? बताओ। यस यस मैम। मैम। ठीक है, यस मैम। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे सिलेबस में नहीं है,